अच्छा आम फास्ट देखी जो आम जो टाइम कन्स्टिट्यूशन स्टार्ट करते पॉलिटिक्स आम स्टार्ट होता ओके तो जो टाइम रे हमर कन्स्टिट्यूशन स्टार्ट होता आम जानले कि कन्स्टिट्यूशन कौन फीचर्स कौन कन्स्टिट्यूशन नेचर कौन कन्स्टिट्यूशन केमती लिखा जाए कन्स्टिट्यूशन आमको केते ईयर लगी लिखा कन्स्टिट्यूशन इज टेक अबाउट 2 years 11 months and 19 days टू राइट 250 प्रकार काली बा जो पेन रो स्टाइल सेठी यूज होता से जो आम कन्स्टिट्यूशन सब लेंदी से जो एत मोटा कन्स्टिट्यूशन आम रही 500 एवं तो बोधे 450 पाखापाखि आर्टिकल्स प्राय गला छाड़ तो फास्ट आम जो जा सिटीजनशिप को सिटीजनशिप जाना कौन आम प्रिवियस क्लास रे आम देखी कि देश कौन आम केतटा स्टेट अच्छी 28टा स्टेट 7टा यूनियन टेरिटरी एगुड़ा देखी ना सब जानी जियोग्राफिकली बट आम देखिले कि से स्टेट आमर जो हो बट आम देखिले कि जो स्टेट होला तुम सिटीजनशिप रे आम फास्ट देखा कि तुम जो स्टेट 1 to 4 आर्टिकल भितर आम देखिले तुम 1 नंबर आर्टिकल यूनियन एंड टेरिटरी 2 नंबर आर्टिकल कि केमती नुआ स्टेट हम जदि आज आज काली सकाल इंडिया को नुआ जगह को जाकि अधिकरण करनब तो सेटा इंडिया पार्ट हम बोली ये सब तुम आर्टिकल 2 रे लिखाई आर्टिकल 3 रे तुम कौन लिखाला कि जदि हम इंडिया चाहिए एक्जिस्टिंग को भी जगह हम इंडिया रे अच्छी तुम धर कर्णाटक टू स्टार्ट करके एमपी जाए कि तुम आसाम जाए जो चाहिए बाउंड्री को अल्टरेशन कि दुईटा राज्य को मिसेक आ गोटे नुआ राज्य करदेव कि गोटे राज्य भांगिकी दुईटा राज्य करदेव ये सिस्टम रे आमर जो आर्टिकल 3 थिला तापर आर्टिकल 4 तुम कौन कौच ना कि जदि आर्टिकल 2 आ 3 भितर यूज करिकी कौन भी नुआ स्टेट है से नुआ स्टेट आमर आर्टिकल नंबर 368 अंडर रे कन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रे जीव नहीं कहीं आर्टिकल 4 रे लिखाई जाइए जदि काली सका तेलंगाना है कि महाराष्ट्र को भांगिकी दिखंड करके गोटे नुआ ना करदे सेटा गोटे कन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हम ना कौन आर्टिकल 4 रे लिखाई बोली तो ये आमर गला सब आम जानले स्टेट विषय आमर केमती कौन सब थिला स्टेट देन आज क्लास रे देखिबा कि सिटीजनशिप ऑफ इंडिया आम इंडिया रे जो सिटीजनशिप अच्छी आम इंडिया प्रोवाइड करे कौन सिंगल सिटीजनशिप एटा तार को फीचर आमर सिंगल सिटीजनशिप है आम इंडिया रो गोटे यूनिटरी फीचर आम इंडिया केते प्रकार फीचर देखाए 2 प्रकार गोटे यूनिटरी आ गोटे फेडरल अच्छा आम इंडिया देखाए 2 प्रकार कौन जो फीचर्स गोटे फेडरल आ गोटे यूनिटरी फेडरल फीचर्स तुम कौन कौन सब देखी फेडरल माने स्टेट रो भी किसी अधिकार अच्छी आउ तुम सेंटर भी किसी अधिकार अच्छी बोले स्टेट सेंटर जो आम मिसिकी जो पावरटा अच्छी तो यूनियन जो यूनिटरी पावर विषय देखी आम देखी कि जो आम इमरजेंसी पावर रोचे आर्टिकल 352 वाइज आर्टिकल 356 टाइप ऑफ प्रेसिडेंट रूल से नुह बट आर्टिकल 352 रे जो तुम नेशनल इमरजेंसी रोचे आ तुम जो माने ये है तुम सब कौन कहल यूनिटरी फीचर माने से कहूँ कि तुम गवर्नर जो ऑफिस होगा से ऑफिस भी गोटे यूनिटरी फीचर माने सेंटर देखा कि तार भी किसी पावर अच्छी कौ केस जो टाइम इमरजेंसी हो टाइम तुम कौन से भी फंडामेंटल राइट्स मानकर एक्टिविटी माने से जो फंडामेंटल राइट्स कहे ताको छाड़ी ओनली आर्टिकल 21 को छाड़ी तुम सब जाक डिजल्व हो जाए तुम किसी भी सब सब आर्टिकल 19 सब तुम हो जाए डिजल्व है देन तापर जिनस है कि आम जो सिटीजन को बुझा सिटीजन पूर्व आमको आगे डिफाइन करा पड़ो कि एक्चुअली सिटीजनशिप किए सिटीजनशिप आम इंडिया क्या कहती आम भारतर नागरिक बोली आम केमती जानूँ बा आम भारतर नागरिक जमी आम सिंगल सिटीजनशिप सेमती अमेरिकार डुअल सिटीजनशिप तांकर जो मैंने स्टेट रे तांकर अलग सिटीजनशिप आर अमेरिकान सिटीजनशिप अलग कहीं ना से कंट्राक्चुअल वाइज अच्छा बट आम कंट्राक्ट ठीक ना वी आर द जो कौन कहते आम वी हैव ए इनडेस्ट्रेबल यूनियन हैविंग डेस्ट्रेबल स्टेट आम डेस्ट्रॉय हवा ना भितर
बट आमर राज्य राज्य भितर डिस्ट्रय करिकी आर्टिकल 2 और 3 वाइज आम नुआ स्टेट्र फर्मेसन कर लिगली बट आम भितर एमती ना कि जब काली सका चाहे गोवा कि राजस्थान कह ना मो इंडिया रही ना मुझे चलि आम सेमती कौन कंट्राक्ट ना कि काली सका कंट्राक्ट खत्म तो आमर ये खत्म आमर से जो कहती कि आमर भिन्नतार एकता माने आमर डाइवर्सिटी से जो अच्छी आम सब एक होगी अच्छु से फिलिंग्स को ही इंडियंस रूप में तुम नेशनालीटी रूप में जान और से नेशनालीटी ठू जो टाइम भारत स्वाधीन हो गला से नेशनालीटी ही तुमको गोटे सिटीजेनशिप आकार में गोटे कनसेप्ट देला कि तुमे एबे एई देशर नागरिक तुम जहाँपाई लड़ीच तुम जो नेशन को आज कल क्रिएट एबे तुम तार गोटे नागरिक तो 1947 मसीहा अगस्ट 15 रे आम जो टाइम रे स्वाधीन हो गले तो से टाइम रे आमर जो सिटीजेनशिप आमर पाइले कहीं तुमको जो फीचर्स पढ़ी गोटे कथा कही कि आडप्ट के तुम कॉन्स्टिट्यूशन 1949 नवेम्बर 26 को तुम कॉन्स्टिट्यूशन आडप्ट है बट एनफोर्स है के तुम 1950 जनवरी 26 को कहीं ना तुम स्वराज दिवस 1930 जनवरी 26 रे पालन होता बोली तुम 1926 तारीख 1950 जनवरी 26 रे तुम सब वर्ष रिपब्लिक डे को पालन करुच है बट तुम जो तुम से तुम कनसेप्ट आसला सिटीजेनशिप तो एलियंस किए तुम जो पढ़ फंडामेंटाल राइट्स तुम किसी जिनस ओनली तुम इंडियंस को दि जाए जमी तुम आर्टिकल 15 आर्टिकल 16 जो आर्टिकल आ कौन कर आर्टिकल 19 आर्टिकल 29 आर्टिकल 30 आम माइनोरिटीज मानी से सब राइट आमर एक्सक्लूसिव राइट मानकर आमको जॉब दबार धर आमको उच्चा नीचा देखा ना बट काली सका आउ जने आसो कि कह कि मुझे अमेरिकार बट मत ये जॉब दरकार कहीं मो जगह कहीं आउ गोटे इंडियंस को निया जाउछि सी केस करें कारण से एलियंस पावर नुह से सिटीजेन एक्सक्लूसिव पावर से जो तुम आसाम आकर्ड साइन होता आसाम आकर्ड कहीं साइन होता आसाम आकर्ड एपाई साइन होता कि सेठिकार जो सिटीजेन्स मैंने रोते से सिटीजेन्स मानक असुविधा एपाई है कि आसाम रे बहुत इलीगल माइग्रेंट्स मैंने आसिले किए जे कि बिना पचारिकी आसी जाती रहा आउ पूरा तरह बासिंदा हो जाती इलीगल माइग्रेंट बोली कहती आ द्वारा कौन है लोकल लोक जो जॉब मिलूला जो खाଇବା मिलूला सबुठी प्रेसर देखा लगे कारण गोटे जगह अधिका लोक होगले तो प्रेसर इंड्यूस हम ही तो से तुम आसाम आकर्ड साइन होता एवं जा पीपीटी को तुम आर्टिकल सब कौन लिखाई द कनसेप्ट ऑफ सिटीजनशिप हो डिफाइन द मीनिंग एंड द सिटीजनशिप द डिफरेंस बिटवीन द सिटीजनशिप एंड द एलियन सिटीजन किए आम सिटीजेन्स एलियंस किए जो मैंने बाहर लोक एलियंस भी दी टाइप अच्छा गोटे फ्रेंडली एलियन आ गोटे एनिमी एलियन तुम कहीपर पाकिस्तान आम जड़े एनिमी एलियन ने जीव बट तुम से अनुसार अमेरिका एवं आम फ्रेंडली एलिमेंट ने जीव माने एटा जो हिसाब से संपर्क थो से हिसाब से एंड द इम्पोर्टेंस इन ए सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री रे इटा रहिबा आवश्यक जदि तुम गोटे कंट्री जदि तुम निजे निजे सोवरेन तुम निजर डिसीजन नबार क्षमता तुम आसला यू आर डेमोक्रेटिक माने तुम तुम लोक मान द्वारा निजे चुनाव कराउच आ तुम रिपब्लिक आ तुमर गोटे हेड भी अच्छे रिपब्लिक माने है गोटे डेमोक्रेसी रे गोटे हेड रहा निहाती दरकार तो तुम जब गोटे सोवरेन गोटे डेमोक्रेटिक गोटे रिपब्लिक कंट्री तो जो माने तुम गोटे सिटीजेनशिप भी रहा निहाती दरकार द कनसेप्ट ऑफ सिटीजेनशिप आम या जानते कि तुम जो डेफिनेशन मीनिंग ऑफ द सिटीजेनशिप को आम देखिले डिफरेंस बिटवीन सिटीजेन्स एंड द एलियंस आम देखिले एंड द इम्पोर्टेंस इन द सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जोटा कि तुम प्रियम्बल बहुत भलसे देखीच कि सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक मीनिंग कौन सब जिन कौन द सिटीजेनशिप वर्सेस द नेशनलिटी द नेशनलिटी रिफर्स टू द इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन ऑफ बिलोंगिंग टू ए नेशन तो नेशनलिटी कौन तुमको जो मुझे कहली कि तुम्हें मुझे इंडिया आज मुझे कहूँ कि आई एम ए इंडियन ओके तो से लिखला कि द नेशनलिटी रिफर्स टू द इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन माने मु अमेरिकन को अमेरिकन बोली मानिची बोली से मो पे अमेरिकन माने बुझ जिनटा माने मु आज श्रीलंका जो टाइम रे मु आज पढ़ौली तुमको इंडिया श्रीलंकार रिलेशनशिप तुमको कहली कि श्रीलंका जो टाइम रे फास्ट इंडिपेंडेंस है फास्ट देश थिला कि इंडिया जी कि रिकॉग्निशन देइथिला जदि मुझे रिकॉग्नाइजेशन देवी जो तमिल मैंने लड़ुले हक पाई कि नेशनलिटी किसी है कि माने जेहेतु कि रिकॉग्नाइजेशन कलेनी जेहेतु सपोर्ट कलेनी तो नेशनलिटी भावना थी भी सी गोटे देश हो पारे ना तुम नेशनलिटी रट तुम इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन भी रहा दरकार ना तुम संपर्क क्या सहित रख तुम इंडियंस बोली निज कौच बट क्या तुम कह कि तुम इंडियंस बोली इज बिलोंगिंग टू ए नेशन एंड सिटीजनशिप रिलेट्स टू ए डोमेस्टिक राइट्स एंड इज ड्यूटी सिटीजनशिप रिलेट्स टू द डोमेस्टिक राइट्स माने एटा तुम घरोई
ଅଧିକାର ତୁମ ସିଟିଜେନସିପ୍ ଏଇଟା ତୁମର ଘରୋଇ ଅଧିକାର ହିଁ ରହିବା ଦରକାର। ସେଇଆକୁ ଦେଖେଇଛି କି ସିଟିଜେନସିପ୍ ଆଉ ନ୍ୟାସନାଲିଟି ଭିତରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ। ତୁମ ନ୍ୟାସନାଲିଟି ଗୋଟେ ଭାବନା ଆଉ ତୁମ ସିଟିଜେନସିପ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ତୁମର ମାନେ କ'ଣ ଅଧିକାର। ନ୍ୟାସନାଲିଟି ଗୋଟେ ଭାବନା ଆଉ ତୁମର ସିଟିଜେନସିପ୍ ଗୋଟେ ଅଧିକାର। ନ୍ୟାସନାଲିଟି କେମିତି ଆସେ କି ଆଉ କେଉଁ ଦେଶ ଯଦି ମୋତେ ରେକଗ୍ନାଇଜେସନ୍ ଦେବ ତ ତୁମର ଗୋଟେ କହିପାରିବ କି ତୁମର ନ୍ୟାସନାଲିଟି ଫିଲିଂ ମାନେ ସେତେବେଳେ ତୁମେ କହିପାରିବ କି ମୁଁ ଦେଖୁଛି କି ସେମାନେ ଆମେରିକାନ୍ ମାନେ ମୁଁ କ'ଣ ଆମେରିକାକୁ ଏବେ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ କରିଛି ହଁ ଆମେରିକା ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରି ବୋଲି। ଯେମିତି ତୁମେ ବହୁତ ଯେମିତି ନନ୍ ଅଫିସିଆଲି 193ଟା କଣ୍ଟ୍ରି ଅଛନ୍ତି ବଟ୍ ଅଫିସିଆଲି ସରି ଏଇଟା ଅଫିସିଆଲି ବଟ୍ ଅଫିସିଆଲି ତୁମର ଅଧିକ ଅଛନ୍ତି। ଏମିତି ଚେଞ୍ଜ ଚାଞ୍ଜ ହୁଏ ତାଙ୍କର ଦେଶ ଭିତରେ। ବଟ୍ ସେ ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରି ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଦେଶରେ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ହାର୍ଟରୁ ସେମାନେ କ'ଣ ହେଲେ ନ୍ୟାସନାଲିଟି। ବଟ୍ ନ୍ୟାସନାଲିଟି ଜିନିଷ ଅଲଗା ସିଟିଜେନସିପ୍ ଅଲଗା। तुम नेशनालिटी तो सिटीजनशिप टोटाल कन्स्टिट्यूशन तुम लॉ रे लिखा जाए कि एमती एमती तुम सिटीजनशिप हम आ नेशनालिटी तुम से पाओ जो तुमको किए रेकग्नाइज करे तुम ए नेशन ओके। देन हिस्टोरिकल इवोल्यूशन जो आम प्री इंडिपेंडेंस थिला एटा गोटे ब्रिटिश इंडिया सब्जेक्ट थिला कौन सिटीजनशिपटा। बट जो टाइम पोस्ट इंडिपेंडेंस को आसिले माने कहीपर एट दि टाइम ऑफ 1947 अगस्ट 15 रु तुम 1948 जुलाई 19 जाए डेटा मन रखि 1948 जुलाई 19 जाए माने जो ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट तुम चली रही है पाकिस्तान ये पाकिस्तान लोग इंडिया को जाते इंडिया लोग पाकिस्तान को जाते तो ये जो ट्रांस बाउंड्री मूवमेंटा तुम चली 1948 जुलाई 19 रु तुम स्टार्ट है गोटे सिस्टम ताको कौन कहती परमिट सिस्टम। से परमिट सिस्टम द्वारा माने से डेटा मन रखियो कि ये सब जिन सब तुम कॉन्स्टिट्यूशन को रिफ्लेक्शन देला जमती तुम आर्टिकल नंबर 6 आउ 7 तुमको कहूँ आर्टिकल नंबर 6 कि जो लोग पाकिस्तान रु इंडिया को माने आस जाइछंती साथ कहूँ कि जो लोग इंडिया रु पाकिस्तान जाइछंती बट एबे पुणी इंडिया को आसिया को चाहूँगी तो तांको पई ये डेटा फिक्स करागला कि तुम परमिट सिस्टम द्वारा 1948 मसीहा जुलाई 19 तारीख पूर्वर जो मैंने आसला तो आसल तो तापर जो मैंने आसुच गोटे परमिट सिस्टम नहीं आस गोटे तुम तुम गवर्नमेंट पाखु कि क्या पाखु तुम लोकल अथॉरिटी पाखु गोटे परमिट सिस्टम नहीं मैंने परमिट नहीं आस कि तुम बॉर्डर रु जो एंट्री मारुच तुम से परमिटा देकी एंट्री मार ना आसबनी तो एमती बहुत जन को परमिट सिस्टम मिल भी लानी मैंने परमिट मिल भी नहीं है। देन पोस्ट इंडिपेंडेंस रे पार्टीशन एंड द फार्मिंग ऑफ आर्टिकल 5 टू 11 देखा था कौन कौन अच्छे एंड द रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ये कौन रोल थिला आम सिटीजनशिप उपर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रोल या थिला कि फास्ट तो आम कन्फ्यूज थे आम सिंगल सिटीजनशिप दबा कि डुअल सिटीजनशिप दबा कारण किसी प्रोविंसेस थे कौन कही 562टा तुम खाली प्रोविंसेस थिला सी सीना मिसिला बट जो टाइम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होता से टाइम प्रोविंसेस भी थे से टाइम कांग्रेस भी थिला तो तुम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टाइम तुम मुस्लिम लीग माने कौन कहल 1947 तुम पार्टीशन हो गला बट तुम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली केबे होता 1946 मसीहा नवेम्बर मास 12 तारीख कि 11 तारीख ये मन रखिए डेट गुड़ा पूरा ये एग्जाम पॉइंट टू पॉइंट पकई दिए है तो से आम रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बहुत सारा डिबेट चलला कि आम सिंगल सिटीजनशिप हवा दरकार कि डुअल सिटीजनशिप हवा दरकार तो एमती सब सिस्टम है कि लास्ट फाइनल है ना आम गोटे सिंगल सिटीजनशिप रहा दरकार आम कॉन्स्टिट्यूशन जे कि यूनिटरी फीचर को डिग्निटी बा डिफाइन करिवो आम कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल कारण आमर पार्लियामेंट अच्छी एठी विधानसभा अच्छी आमर कॉन्स्टिट्यूशन फीचर प्रायतः फेडरल बट किछिटा केस रे ये यूनिटरी भी देखाए से जो आम इंडिया को कहती आवर इंडिया इज ए फेडरल गवर्नमेंट हैविंग ए यूनिटरी बायस आम यूनिटरी भी बायस अच्छा विथ फेडरल आम मिसिकी अच्छा वी आर नॉट डिफरेंट। देन तुम जो डिबेट है किए करते सब डॉक्टर बी आर आम्बेडकर हेले के मुंशी हेले तुम आलादी कृष्णस्वामी अय्यर एमाने तुम थे जो मैंने कि फिगर जो मैंने कि कॉन्स्टिट्यूएंट कारण कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रे तुम कॉन्स्टिट्यूशन तो लिखाई जाता 1968 सॉरी 1948 मसीहा को डेट जाए बट तुम डिबेट्स बहुत सारा है बहुत सारा अमेंडमेंट्स है लोक मैंने राजी हेलेनि कारण जो कौन आम्बेडकर तो पूरा जिद करते कि जो दरकार पूरा ही सब कौन जो आर्टिकल नंबर 17 जोटा तुम अनटचेबिलिटी अच्छी कि अनटचेबिलिटी कौ भी रूप में तुम पालन करना जदि देखा तुमको स्ट्रेट दंड दिहब से किसी शुणवनी कारण से यहीटा ही गोटे कॉन्स्टिट्यूशन तुम फंडामेंटल राइट जोटा एब्सोल्यूट जमी आर्टिकल 19 अच्छी तुम दंगा माने तुम धारणा दे पार बट लिमिटेशंस अच्छी माने गंडगोल करना सेमती आर्टिकल 17 किसी लिमिटेशंस ना छुईब माने जदि एमती केस
ଆସିଲା ୟୁଆର୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ଟୁ ଦ ଜେଲ୍, କିଛି ଏଠି ଶୁଣା ହେବନି, ଦେୟାର ନୋ ଇଏ କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ତାପରେ ଇସ୍ୟୁ କ'ଣ ଥିଲା ନା ପାର୍ଟିସନ୍, କି ତୁମର ମୁସଲିମ୍ ଲିଗ୍ କହୁଥିଲା କି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ପାକିସ୍ତାନ ମହମ୍ମଦ ଅଲି ଜିନ୍ନା ବିଲକୁଲ ବି ରାଜି ହେଉନଥିଲେ। ଡୁଆଲ୍ ସିଟ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଗଲେ କ'ଣ ପାଇଁ, ସିଏ ଭାବିଥିଲେ କି ଆମେ ଯିବୁ 1948, ସେତିକି ଗୋଟେ ଡେଟ୍ ତାଙ୍କର ଫିକ୍ସ କରିଦେଇଥିଲେ ଯେ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଯଦି 1948 ଏଇ ଦିନ ଆମେ ନ ଯିବୁ ତାହେଲେ ଯେତିକି ଏଠି ମାର୍କାଟ ହେବ, ଟୋଟାଲ କହୁଥିଲେ ନା ଟୋଟାଲ ଆମ ନଦୀ ଲାଲ ହେଇଯାଇଥିଲା, ମାନେ ଏତେ ମାର୍କାଟ, କେତେ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଖାଲି ଡେଥ୍ ହେଇଥିଲେ ଖାଲି ସେଠି, ଯେତେ ତାର ଦଳା ଚକଟା ଦଙ୍କା ଭଙ୍ଗା ହେଇଥିଲା ସେଠି। ସେ ଦେଖିଲେ କି ସବୁ ଦୋଷ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯିବ, ସେଇ ଯୋଗୁଁ ସେ ପଳେଇଲେ ଜଲ୍ଦି, ନହେଲେ ଦି ଫିଅର୍ ଅଫ୍ କି ସବୁ ଜିନିଷ ବ୍ରିଟିଶ ଆସିଲା ଏମିତି ବି ସବୁ ଦୋଷ ତାଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ ଗଲା, କାରଣ ଏଇ ପ୍ରିଭିୟସ୍ର କନେକ୍ସନ୍ ହିଁ ସେଇଠି ଅଛି, ଯେଉଁଠି ଆମର ସେପାରେଟ୍ ଇଲେକ୍ଟୋରେଟ୍ ଆସିଲା, ବଙ୍ଗାଳ ଡିଭିଜନ୍ ଆସିଲା, ସେଇଠୁ କମ୍ୟୁନାଲିଜିମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ତାପରେ କମ୍ୟୁନାଲ ରାଇଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ଏବେ ତମର ଦଙ୍ଗା ଯେଉଁ ଦେଖୁଛ ଆଖପାଖରେ, ଯେଉଁ ତମର କଟକରେ ଦଙ୍ଗା ହେଲା, ଏଠି ଦଙ୍ଗା ହେଲା, ଯଦି କିଏ ପଚାରିବ କିଏ ତା ହିଷ୍ଟ୍ରିକୁ, ଯଦି କିଏ ପଚାରିବ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏସବୁ କାହାର ଇଫେକ୍ଟ, ତ ତମେ ଦେଖେଇବ କି ଏସବୁ ମଲ୍ଲେମେଣ୍ଟରୁ ଆସିଛି, ଏସବୁ ତମର ବଙ୍ଗଲ ପାର୍ଟିସନ୍ରୁ ଆସିଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଏମିତି ବି ଦଙ୍ଗା ହୁଏନି, ଦଙ୍ଗାର ନା ମାନେ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ମୁଁ ତ କେଉଁଠି ଦେଖିନି କି ଦଙ୍ଗା ହେଇଯାଉଛି ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ୍ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲାଗେ, ଇଏ ଲାଗେ, ସେ ସବୁ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ମହାରାଜା ଥିଲେ। ବଟ୍ ଯେଉଁ କମ୍ୟୁନାଲ ରାଇଟ୍ସ ଯେଉଁ ତମର ହେଉଛି, ଆସାମ ଦଙ୍ଗା ହେଲା, ଗୁଜୁରାଟର ରାଇଟ୍ ହେଲା, ତାର କେବେ ସେ ଯେଉଁ ଡାର୍କ ୱେବ୍ରେ କିଏ ମାରିକି ଦେଖିବ, ତାର ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭିତରେ ବହୁତ କଥା ଅଛି ହେଲା। ସେ ଗୁଜୁରାଟର ଯେଉଁ ରାଇଟ୍ ହେଲା, ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ହାତ ଅଛି ଏଠି, ତେଣୁ ସେ ରାଇଟ୍ରେ ବି କାହାକୁ ଅର୍ଡ଼ର ବି ଆସିଥିଲା, ତମେ ଯାହାକୁ ପାରୁଛ ମାର, ଯାହାକୁ କରୁଛ ଇଏ କର, ସେ ସବୁ କ'ଣ କହିବି ଛାଡ଼। ତ ଏଇସବୁ ଦଙ୍ଗା ସବୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ହେଠୁ ହେଲା। ତ ଏଇ ପାର୍ଟିସନ୍କୁ ନେଇକି, ଡୁଆଲ୍ ସିଟିଜେନସିପ୍କୁ ନେଇକି, ମାଇନରିଟିଜ୍ ମାନଙ୍କ ରାଇଟ୍କୁ ନେଇକି ତମର ଡିବେଟ୍ ହେଲା କି ମାଇନରିଟିଜ୍ ମାନଙ୍କୁ ରାଇଟ୍ଟା କେଉଁଠି ଦିଆହେବ, କେତେ ନମ୍ବର ଆର୍ଟିକଲରେ ରଖାହେବ, ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ମାନେ ସେଇଟା ରଖାହେବ କି ନାହିଁ, ଏମିତି ବହୁତ ଡିବେଟ୍ ହେଲା। ଦେନ୍ ତମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଫ୍ ଦି ସିଟିଜେନସିପ୍ର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କ'ଣ, ଡିଫାଇନ୍ସ ହୁ ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ଦି ପଲିଟିକାଲ କମ୍ୟୁନିଟି ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରାଣ୍ଟସ୍ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଦି ଡ୍ୟୁଟିଜ୍ and determines the eligibility for the public offices। ଯଦି ତୁମକୁ ପଚାରାବ ତୁମ ଯଦି ସିଟିଜେନସିପ୍ ତୁମର ଫିଚର୍ସ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି, ମାନେ ତୁମର ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ କ'ଣ ଅଛି, ଯଦି ଆମେ ଆମେରିକାନ୍ ହେଇଥାନ୍ତ ତ ତୁମକୁ ଏଇ ଫିଚର୍ ମିଳିନଥାନ୍ତା। କ'ଣ ନା ତୁମେ କେଉଁ ପଲିଟିକାଲ କମ୍ୟୁନିଟିକୁ ଅଥର କରୁଛ, ଯଦି ମୁଁ ତୁମେ ଗୋଟେ ଆମେରିକାନ୍ ହେଇଥିବ ତୁମେ କହିବନି କି ମୁଁ ବିଜେପି ପାର୍ଟିରୁ ଆସିଛି। ସେଇ ଯୋଗୁଁ ତ ତୁମର ଲୋକସଭା ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଦୁଇଟା ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ପାର୍ଟି ଥିଲା। ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ କିଏ, କି ଯେଉଁ ବାହାର ଦେଶର ଲୋକ ଏଠି ଆସିକି ରହିକି ତାଙ୍କର ଥର ଯେଉଁ ଛୁଆ ହେଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ କୁହାଗଲା। ତ ସେମାନଙ୍କର ଅଲଗା ସିଟ୍ ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ତୁମର ରିସେଣ୍ଟ 105 ନା 4 ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟରୁ ସେଟାକୁ ଉଠାଇ ଦେଲେ। ତ ସେମାନେ କେବେ ବି ତୁମର ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ପୋଷ୍ଟରେ ଠିଆ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟରେ ସେମାନେ ଠିଆ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ମିଳିବ ନାହିଁ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ଆପ୍ଲିକେବୁଲ୍ ନୁହଁ। ତ ସେଇଟା ହେଲା ତୁମ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ହେଲା ସିଟିଜେନସିପ୍। ଯଦି ତୁମେ ଗୋଟେ ସିଟିଜେନ୍ ତ ତୁମର ଗୋଟେ ଡ୍ୟୁଟି ଅଛି, କେଉଁଠି ଅଛି, ଆର୍ଟିକଲ୍ 51A ରେ ତୁମର ଡ୍ୟୁଟି ଲେଖା ହେଇଛି, ଏତିକ ସାରା ତୁମର ଡ୍ୟୁଟି ଅଛି। ମୁଁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଗୀତକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଦରକାର, ମୁଁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପତାକାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଦରକାର, ମୁଁ ମୋ ହେରିଟେଜ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଦରକାର, ମୁଁ ମୋ ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଦରକାର, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ତୁମର ଲେଖାଯାଇଛି 51A ରେ। ତାପରେ ତୁମର ଯେଉଁ ଲେଖାଯାଇଛି ରାଇଟ୍ସ, ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ ତୁମର ସେମିତି ଆମେ ଦେଖିବା 12 ରୁ 35 ଯାଏଁ ପୁରା ଡିଟେଲିଂ ଦେଖିବା, ସେଇଟା ତୁମର 2ଟା ଖଣ୍ଡେ କ୍ଲାସ୍ ବି ଅଧିକା ଯିବ। ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସଟା ଟିକେ ବଡ଼ ଚାପ୍ଟର ଅଛି, ତାପରେ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟଟା ଯାଇକି। ଦେନ୍ ଆର୍ଟିକଲ୍ 5 ତୁମକୁ କ'ଣ କହୁଛି, ଆର୍ଟିକଲ୍ 5 କହୁଛି ଦେଖ ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସିଟିଜେନସିପ୍ କରିବ ଷ୍ଟାର୍ଟ, ଦୁଇଟାରେ ଜମା କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବନି, ନୂଆ ଦୁଇଟାରେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ କ'ଣଟା ଲାଗେ ନା ଏଇ ଆର୍ଟିକଲ୍ 5, 6, 7, 8, 9, 10 କ'ଣ, ପୁଣି ସେ ବାଇ ଡୋମିସାଇଲ୍, ବାଇ ବାର୍ଥ, ବାଇ ନ୍ୟାଚୁରାଲାଇଜେସନ୍ ସିଏ କ'ଣ। ଦେଖ ସେ ବାଇ ଡୋମିସାଇଲ୍, ବାଇ ବାର୍ଥ ଇଏ ସବୁ ହେଲା ତୁମର 1955ର ଯେଉଁ ଆସିଥିଲା ସିଟିଜେନସିପ୍ ଆକ୍ଟ, ସେଇଟା ତାର ପଲିସି କି ଯେଉଁ ଏତେ ସାରା ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା, ସବୁ ଜିନିଷ ଠିକ୍ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ଗୋଟେ ସିଟିଜେନସିପ୍ ଆକ୍ଟ ଆସିଲା। କ'ଣ ଲେଖା ହେଲା ସେଥିରେ, ସବୁ ଡେଟ୍କୁ ମେନସନ୍ କରାଗଲା କି ଏଇ ଡେଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଯିଏ ଆସିଥିବ କି ଏଇ ଡେଟ୍ ପରେ ଯିଏ ଆସିଥିବ ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ବଟ୍ ଏବେ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ା ନୁହଁ, ସେଇଟା ହେଲା 1955ର ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ। ତାପରେ ତୁମର 2000 କେବେ ଆସିଥିଲା ତୁମର 2019ର ସିଟିଜେନସିପ୍ ଆକ୍ଟ, ଯେଉଁଠିକି ତୁମର 2015 ନଭେମ୍ବର ମାସକୁ ଡେଟ୍ ଫିକ୍ସ ହେଲା, ସେ ଦେଖିବା ସବୁ ସେଗୁଡ଼ା। ବଟ୍ ତୁମର ଆର୍ଟିକଲ୍ 5 ଏବେ ତୁମକୁ କ'ଣ କହୁଛି କି ସିଟିଜେନସିପ୍ ଆଟ୍ ଦି କମେନ୍ସମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଦି ଡୋମିସାଇଲ୍, ବାର୍ଥ ଆଉ ରେସିଡେନ୍ସ କି ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଲା ସେ ଟାଇମ୍ ବେଳକୁ ଭାରତର ଯେଉଁମାନେ ନାଗରିକ ଥିଲେ ସେ ସବୁ ଭାରତର ନାଗରିକ ହେଇଯିବେ। ସିଟିଜେନସିପ୍ ଆଟ୍ ଦି କମେନ୍ସମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଲାଗୁ ହେଲା ଟାଇମ୍ରୁ ଯେଉଁମାନେ ଭାରତରେ ଥିଲେ ସବୁ ଭାରତର ନାଗରିକ ହେଇଯିବେ। କେଉଁ କେସ୍ରେ, ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଦି ଡୋମିସାଇଲ୍, ତାଙ୍କର
ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ତାଙ୍କର ଧର ତାଙ୍କର ରେସିଡେନ୍ସ ସେ କେଉଁଠି ରହୁଛନ୍ତି କେଉଁଠି ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ଏଇ ସବୁକୁ ନେଇକି ଆର୍ଟିକଲ 5 ତୁମକୁ ଏହା ଲେଖିଲା କି ଏଇ ସବୁକୁ ଆଧାର କରିକି ତୁମର ଡୋମିସାଇଲ୍ ତୁମର ବାର୍ଥ ତୁମର ରେସିଡେନ୍ସ ଏଇ ସବୁକୁ ଆଧାର କରିକି ଯେବେଠୁ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ତୁମର କମେନ୍ସମେଣ୍ଟ ହେଲା ସେବେଠୁ ତୁମେ ଭାରତର ନାଗରିକ ହେଇପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି 5ରେ ସେ ଲେଖିଦେଲା। ବଟ୍ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଲା ନା ସେ ଦେଖିଲେ କି ଏ ସାରା ଲେଖା ହେଇସାରିଲା ପରେ ବି ମାଇଗ୍ରେସନ୍ ଚାଲି ରହିଛି। ତ ସେ ଲେଖିଲେ କି ରାଇଟ୍ସ ଅଫ୍ ଦି ମାଇଗ୍ରାଣ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ପାକିସ୍ତାନ ଯେଉଁମାନେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଆସିଯାଉଛନ୍ତି ତ ସିଟିଜେନସିପ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଟସ୍ ଅଣ୍ଡର ସ୍ପେସିଫିକ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ବିଫୋର୍ 19 ଜୁଲାଇ 1948। ତ 19 ଜୁଲାଇ 1948 ସିଟିଜେନସିପ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଟେଡ୍ ଅଣ୍ଡର ସ୍ପେସିଫିକ୍ କଣ୍ଡିସନ୍। ଯଦି ତୁମେ ଆ ପୂର୍ବରୁ ଆସୁଛ ମାନେ 19 ଅଗଷ୍ଟ 15 ପରେ ଆଉ ଆ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କହିଛି ସିଟିଜେନସିପ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଟସ୍ ଅଣ୍ଡର ସ୍ପେସିଫିକ୍ कंडीशंस माने आर कंडीशनटा कौन कि तमें जदि इंडिया को आसिकी 19 जुलाई केते 1948 पर तमें जदि इंडिया को आसुच तो तमें केमिति भारतर नागरिक हम कि तुमको ये 6 मास आगे रही पड़ो 6 मास रही सारा पर तुम रेजिस्ट्रेशन अप्लाई कर यू तुमको कही ना ये डेट्रु तुम स्टार्ट होता परमिट सिस्टम कि तापर जो मैंने आसुच तुमको आगे तो परमिट दरकार आपर तुम ये जो आसो ये 6 मास रहा दरकार पर तुम कहीपर कि तुम इंडिया को आसो बोली 5 तुमको कौन कहला आफ्टर एटा बिफोर लिख दीजिए 5 तुम कौन कहला कि तुम जो कन्स्टिट्यूशन कमेन्समेंट है तुम सब नागरिक हो गल 6 कौन कहला कि यही डेट गोटे डेट कला फिक्स कि सही डेट्रु जदि तुम 6 मास जाए रही कि एमती सिस्टम हो तुम पाइब तुम सिटीजनशिप। 7 नंबर आर्टिकल कौन लिखला कि जो माने जो इंडिया रू जाऊँच पाकिस्तान एवं पुणी इंडिया को आसा चाहते सॉरी तुम आर्टिकल नंबर 6टा तुम कौन कि जो सिटीजनशिप ग्रांट अंडर द स्पेसिफिक कंडीशन जो इंडिया माने जो पाकिस्तानी माने इंडियन को आसी जाइछंती बिफोर दि 19 जुलाई 1948 से सबू भारतर नागरिक होइजिबे। ये कौन कहला तुमको जो पाकिस्तानी माने इंडिया को आसी सबू जाक भारतर नागरिक होइजिबे जी 19 जुलाई 1948 बिफोर आसी तापर तुमको परमिट सिस्टम लगी बट आर्टिकल 7 तुमको कहला जो माने इंडिया को जाइछंती बट 19 जुलाई 1948 पर पुणी इंडिया को वापस आसिया चाहूँगी परमिट सिस्टम प्लस तुम से 6 मास रूल आसी सारा पर तुम 6 मास देन तुम अप्लाई कलापर इंडिया सिटीजनशिप हम मन रहा दुटा जान तो 6 तुमको कहूँ कि तुम बिफोर 19 जुलाई 1948 जो मैंने इंडिया को आसी जाइछंती से माने इंडियार नागरिक हो जाइछंती आ 19 जुलाई ए डेट 1948 पर जो मैंने आसुचंती जेमती कि आर्टिकल 7 रे लिखा है से माने जाइकी पाकिस्तान पुणी आसिया चाहूँगी तो तांको पाई परमिट सिस्टम आ 6 मास रूल है। तापर 8 नंबर कौन कौच 8 नंबर तुमको कौच ना सिटीजन ऑफ द इंडिया रिसाइड्स अबोर्ड वो माने कि जो माने आमर रोचंती अबोर्ड रे आम सिटीजन्स बट बाहर रही जॉब करचंती बा एठू माने बाहर हुए तो जन्म हो जाइछंती जदि से बाहर जन्म होइछंती किंतु बापा माँ इंडियार तो सी ये ओरिजिन वाइज सी सेठिका को इंडियार कंसल्टेंट को जदि से रोथुव जन्मर वर्षे भितर जदि से सेठी ताकू रेजिस्ट्रेशन करी दउची तो सी इंडियार रेसिडेंट बा इंडियार सिटीजनशिप पाइजिवो से जन्म होबार वर्षे भितर मन रखिथिवो जदि से बाहर जन्म होइछि हला आ जदि से इंडिया माने जो सिटीजनशिप माने बाहर रोचंती जे हमको पैसा पठाउचंती जहाँ आम रेमिटान्स बोली कहती से रेमिटान्स जो आम भारत में इनफ्लो बहुत हुए तो आर्टिकल 8 रे सही मानक विषय कथबार्ता करा जायछि जो इंडियंस माने सब बाहर रोचंती बा अबॉर्ड रे रोचंती। आर्टिकल 9 कहूँ कौन ना वॉलंटरी एक्विजिशन ऑफ द फॉरेन सिटीजनशिप रिजल्ट्स इन द लॉस ऑफ द इंडियन सिटीजनशिप माने ओडिया थिंक है जदि मु मो स्व इच्छा माने आउ को देशर सिटीजनशिप को नौची तो ऑटोमेटिकली मो इंडिया सिटीजनशिप टर्मिनेट हो मत किसी करिया दरकार ना से ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जदि मो स्व इच्छा आउ को देशर सिटीजनशिप को एक्वायर करी नौची एटा आर्टिकल 9 रे लिखा हला। आर्टिकल 10 रे कौन लिखा हला that the continuance of the rights of the citizenship despite new laws unless explicitly withdrawn continuance of the rights of the citizenship despite new law onset explicit withdraws देखो यही नंबर आर्टिकलटा आ तुम 11 नंबर आर्टिकलटा ये जो आर्टिकल तुम कौन लिखल देखो 9 नंबर आर्टिकल जाए तुम सब सिस्टम से लिखिदेला कि तुम जो मैंने सिटीजनशिप एक्चुअली किए 9 नंबर आर्टिकल भितर सब डिफाइन करदेला सी बट यही आड़ को जो लास्ट आड़ को आसला सी कहीदेला कि देख
आमे सबू डिसीजन एवं कन्स्टिट्यूशन में लिखि पारू ना एबे आम तुमको जन दौचु कि पार्लियामेंट हाथ में बाकी सारा पावर अच्छी से आगक जहाँ नुआ नुआ डिसीजन नब पार्लियामेंट उपर सब एबे डिसीजन एतिकी ओनली नहीं लास्ट डिसीजन जो लास्ट आर्टिकलटा पूरा पार्लियामेंट को पावर दौर कि से पूरा आर्टिकल पुणी हुए तो रिराइट करें कारण ये तो फंडामेंटाल राइट नुह कारण ये सब लिखाई जाए तेणु हे तो ये आम नुआ आक्ट आणुंट से जो तुम 1955 रू आसला आमेंडमेंट आक्ट जो सिटीजनशिप आक्ट माने एमती गोटे कन्स्टिट्यूशन जो लिखाई जाए कहीं चेंज करेंगे तापर आर्टिकल 11 तुम कौच ना तुम पार्लियामेंट हाथ में पावर अच्छी कि से जिते भी चाहब तार माने नुआ लॉ आणिकी है देन देख आर्टिकल 9 10 5 6 9 10 ये सब मन रही आराम रे 5 तुमको कौन कौन जो टाइम रे इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन कमिटमेंट है से टाइम रे इंडिया नागरिक किए थे 6 कौच जो इंडियंस माने पाकिस्तान को जाइछंती तांकर से विषय सब लिखा जाइए 7 कौच जो सॉरी जो मैंने पाकिस्तान को इंडिया रू आसुँच से गुड़ाक 6 लिखाला 7 लिखाला जो गुड़ा इंडिया रू पाकिस्तान को जाइछंती पुणी 19 जुलाई 1948 पूर्व इंडिया को आसिया को चाहूँगी विषय 8 होगा 9 कौन है ना तुम मुझे आउ कौ जिनसर माने कौन नहीं जाऊँगी आउ कौ सिटीजनशिप तो मोर जिनस टर्मिनेट हो 10 11 आर्टिकल तुम 11 नंबर आर्टिकल इंपोर्टेंट कि तुम 11 नंबर आर्टिकल बाकी सारा जिन लिखा जाए कि आगक को जब पार्लियामेंट चाहिए से तार लॉ बाहर कर जमी सुइटेबल चाहे और सी भी बाहर कर एक्ट बार बार देख 1955 रो एक्ट अच्छी 1986 88 2019 एमती बारंबार बारंबार आमर एज वाइज कन्स्टिट्यूशन आमेंडमेंट ना नुआ एक्ट सब आसी तुम स्टाट्यूटरी से एक्ट रू जो सब बॉडी सब हुए तो कौन कहती स्टाट्यूटरी बॉडी तुम कन्स्टिट्यूशन जोड़ा सब थाए से कन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रिट कौटी सब ये सब कर तुम जो बेरुवारी यूनियन है केस ये तुम बहुत थर तुमको कहली बेरुवारी यूनियन जो केस है ये जो लोक सब गले कौन सुप्रीम कोर्टर इंटरप्रिटेशन माने है कि कौ केस रे से तार इंटरप्रिटेशन है माने तुम जो बेरुवारी यूनियन केस है कि इजार अहमद केस है ये सब केस गुड़ा गोटे दिन कह तुमको सब गोटे गोटे केस पशिक सब बट तुम जो बेरुवारी केस तो तुमको मुझे बहुत थर भी कही तुम से एनक्लेव नुहे से जो कौन बेरुवारी नामक गोटे जगह थिला इंडिया को से इंडिया से जगहटा भूल रे बांग्लादेश जगहटा को इंडिया भूल रे मैप रे शो कर देथिला तो से जो बाउंड्री एक्सचेंज होता से गोटे सिटीजनशिप क्राइटेरिया आसो कि सेठी जो लोक थे कि थर बेरुवारी रे जो लोक रोथे से बेरुवारी लोक एवं कौ सिटीजनशिप दिहब बेरुवारी जो लोक थे मैंने कौच कि सुप्रीम कोर्ट कौटी कोर्ट सब इंटरप्रिट कर तार फैसला गुड़ा पार्लियामेंट काम गुड़ाक कारण आर्टिकल 11 वाइज लिखा जाए कि पार्लियामेंट उपर ये सब लिखा जाए बट सुप्रीम कोर्ट जब आड है सुप्रीम कोर्टर इंटरप्रिटेशन कहते जो सुप्रीम कोर्ट तो जुडिशियल रिव्यू साहाଯ୍य सबुठी आप्लाय कर सेमती किसी तार ये ना सिटीजनशिप इज ए लीगल स्टेटस नॉट मियरली इमोशनल कारण सिटीजनशिप पूरा तुम लीगल स्टेटस लॉ लिखाई भाई यहाँ इमोशन नेशनालिटी भाया ये इमोशन नुह यहाँ टोटाल तुम लॉ कि वी आर सिटीजेन्स आम सिटीजेन्स ये स्पेशल राइट्स रोचे एगुड़ा सब तुम लॉ है डुअल सिटीजनशिप डिबेट आसला कि इंडिया डज नॉट अलाउ डुअल सिटीजनशिप बट ये जो ओसीआई पीआईओ स्कीम प्रोवाइड लिमिटेड राइट्स तेणु एगुड़ा सब कौन ओसीआई पीआईओ देख तुम एनआरआई माने किए कहल जहाँ तुम कौच एनआरआई नॉन रेसिडेंट इंडियंस से एक्चुअली किए एनआरआई माने हेले जो इंडियंस माने माने जो इंडियंस माने बाहर रोचंती धर कौ मैंने बाहर काम कर 6 मास माने ना कि 2 मास मसे तुम जो बुलिया जाओ तुमको कह तुम एनआरआई जो मैंने धर काम कर 6 मास एपटू वर्षकर 6 मास पर रोचंती साढ़े तापर पुणी आसुचंती पुणी किसी दिन एठी रही पुणी जाउचंती से किए से एनआरआई मन रखिथो एनआरआईज मानक जब क्वेश्चन ने आसो एनआरआईज मानकर भोट देवार अधिकार अच्छी बट ओसीआई और पीआई मानकर भोट देवार अधिकार ना एनआरआईज मानकर भोट देवार अधिकार अच्छी एनआरआईज मानू ही सबुठ अधिक रेमिटान्स आम पाऊ से जाकि जो कम करती माने अधिकांश लोक आमर कम ही करती बाहर रही है तो से मैंने ही प्रायतः आमर एनआरआई है बट तुम जो ओसीआईज माने पीआईओ माने कौन पीआईओ माने हूँ तुम जो ओसीआई है ओवरसीज इंडियन सिटीजेन माने पीआईओ हूँ देख ओवरसीयर इंडियन सिटीजेन्स मेन क्वालिटी है पासपोर्ट दरकार ना वीजा दरकार ना कड़े जावाई बास जब तुम कत ओसीआई कार्ड अच्छी देखी दूसरी ओसीआई कार्डटा ओसीआई कार्ड देखी थो मुझे पासपोर्ट साइज देखा तथा देखी ओसीआई कार्ड
मोटा रखी पिपिटा एपटे मारिया OCI एंड PIO एकात्र देखी दियो कार्ड दिटा एटा देख PIO OCI कार्ड और एमती देखा सब ओवरसीज ऑफ इंडियन सिटीजन कार्ड या तुमर PIO से जो मानकर थाए सब PIO टा ना है तुम 2015 रु मोदी गवर्नमेंट आसला पर PIO को बैन कर दिया गला PIO ना PIO से माने थे जो मैंने धर कौन कहल इंडिया ओरिजिन वाइज माने धर किए कहल धर एबे बाहर किए जने जन्म होइछन्ति हैला बट तांकर मेन डोमिसाइल है इंडिया इंडिया देखुची कि ये मोर कौन कहलु धर सी ए गोटे बड़ कंपनीर सीओ हो अमेरिका रे तो इंडिया कौन देखो कि जदि मुझे PIO कार्ड दूसरी PIO कार्ड भी पूरा सेम फैसिलिटीज थाए से इंडिया को आसो पासपोर्ट दरकार ना से जो जो मंदिर फंदिर तार जुआड़े चाहिए जीव सिटीजनशिप भाया ही से सब ऑफर को भोग बट PIO माने भोट दे पारे ना कि OCI माने भोट दे पारे ना मन रख कि PIO टा ना PIO जो कार्ड अच्छी PIO 2015 रु बैन हो जाए OCI तुम आसो माने आसो कौन OCI जाए चलती कि OCI कार्ड दि जाए से पासपोर्ट आवश्यकता ना है तेणु OCI और PIO स्कीम्स प्रोवाइड लिमिटेड राइट्स एगुड़ा डुअल सिटीजनशिप नुह एटा लिमिटेड राइट्स दिखती तुमको भोट द्वारा अधिकार मैंने दिखती जब आमको सब अधिकार दे था कही था कि गोटे डुअल सिटीजनशिप बट ये तुमको लिमिटेड राइट ही दिए से जो OCI जो एग्जाम आइला मेन्स क्वेश्चन ने कि व्हाई एमती आसबन कि PIO तुम जा सारा व्हाई OCI एंड PIO स्कीम्स प्रोवाइड माने कहते कि जो मैंने गोटे डुअल सिटीजनशिप टूल बोली OCI और PIO को क्रिटिसाइज करती से कहीं नुह जो तुमको लगुच नुह प्लीज जस्टिफाए तो तुमको ये सब लिख कि OCI कार्ड या PIO कार्ड या माने तुम NRI सब किए तुम कहीपर NRI तुम कहीपर किए सब आलिया भट्ट टाइप है आउ किए सब माने जो मैंने कि सब बाहर रहती OCI बोधे आलिया भट्ट देखीद सब किए जमी दी चार्टा आक्टर आज आक्टर आक्ट्रेस नाम मन रखिले मन रखा सुविधा हुए कौ मैंने OCI अच्छा कौ मैंने PIO अच्छा मेन्स जदि भी सिटीजनशिप पर गोटे आसला OCI PIO किसी तो एग्जांपल जानी लिखापी से हिसाब से मुझे कहली कि OCI PIO को बुझीजा कि PIO ना है देख ओवरसीज इंडियन सिटीजन इज इंट्रोड्यूस इन दी 2005 अमेंडमेंट एंड प्रोवाइड्स लाइफ लॉन्ग वीजा नॉट फुल सिटीजनशिप एटा तुमको फुल सिटीजनशिप दिखती बट तुमको लाइफ लॉन्ग वीजा दे दिखती वीजा देले तुम असुविधा कौन हेनी तुमको बारंबार जाए ऑफिस रे पचार पड़ोनी कि केत दिन रही तुम गोटे अच्छी कौन से कहल कि रजिस्ट्रेशन ऑफिस गोटे FRRO है से FRRO रे फॉरेन रजिस्ट्रेशन ऑफिस गोटे सेमती गोटे टाइप अच्छे है से FRRO रे तुम जा कहू पड़ो तुम जो गोटे OCI कार्ड होल्डर जब इंडिया रे तुम 6 मास रु अधिक रही जाइछ तुमको कहू पड़ो तुम कौटी अच्छ तुम जगह कौटी तुम कौटी रोच तुमको इनफर्मेशन देवा पड़ो तुम डिमेरिट है या तुम पूरा मैंने 365 डेज इंडिया रही पार ना है तुम आसीपर तुम बिना वीजा डका हे बट तुम जो रोच भी इनफर्मेशन दियो तुम कौटी रोच तुम लोकेशन कौटी ये सब OCI कार्ड होल्डर जी कि एजाए भी अच्छी बट तुम PIO कार्ड होल्डर बैन हो गलानी से ना है तापर मेन जिन आसला आम सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 यहाँ आम कहीं इम्पोर्टाट ए टोटाल तुम लिखा जाए दि मेन लॉ गवर्निंग दि एक्विजिशन एंड दि टर्मिनेशन ऑफ दि सिटीजनशिप जनक सिटीजनशिप केमती एक्वायर हुए आ जनक सिटीजनशिप केमती टर्मिनेट हुए ये एक्ट रे सब लिखा जाए कौन कौन लिखा जाए एक्विजिशन को आम देखा केमती टर्मिनेशन हुए देखी दियो टर्मिनेशन आमर 3 टाइप हुए यहाँ जब से 4 टाइप यहाँ गोटे आर वर्ष ना कौ थर गोटे आसाला क्वेश्चन से लिखी एमती 4टा जाक ऑप्शन आंक भितर कौ गुड़ाक सिटीजनशिप टर्मिनेशन गोटे गोटे टूल ये 3टा लिखि ता विषय आउ 2-3टा खंडे जोड़ी देथिबो से टाइप वर्ड से जो वर्ड रो जिनसोरा सब कीवर्ड गुड़ा मन रखा दरकार रिन्यूसिएशन टर्मिनेशन डेप्रिवेशन माने ड्यू टू द फ्रॉड और डिसलॉयलिटी मीन्स तुम जदि देशर इंटीग्रिटी माने ये ऊपर किसी आंच आसला भाया कम कल कि तुम जब किसी फ्रॉड कर तुमको जेल हो जाए तो ऑटोमेटिक तुम सिटीजनशिप तुमठू निजी टर्मिनेशन जमी कहली कि तुम जब आउ कार सिटीजनशिप नहीं जाऊँ तुम इंडिया सिटीजनशिपटा ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो आउ रिन्यूसिएशन कौन रिनाउंसिएशन माने मु चाहिए मुझे मु गोटे कौन कहल विकलांग नुह माने मु गोटे कौन कहल सुस्थ
मनीष अडल्ट 18 प्लस रे गोटे सुस्थ मनीष मु मो होश आवाज रे मो सिटीजनशिप को छाड़िया को चाहूँगी बस ये है तुम टर्मिनेशन उपाय तीन ही अच्छी जमती तुम टर्मिनेशन हुए रिन्यूएसन टर्मिनेशन आउ डिप्रिवेशन बट मेन जिन को आसवा कि मोड ऑफ एक्विजिशन बाय बर्थ डिसेंट रजिस्ट्रेशन आउ नेचुरलाइजेशन केमिति हुए 5 6 7 8 10 से जो रहा तुम ताकू आ भितर पूरेब ना से डेट्स अलग से डेट्स तुमको कौ डेट्स मुझे कही से तुमको कहली दुईटा ही डेट्स तुमको कही 1947 अगस्ट 15 गोटे आ जुलाई 1947 गोटे 48 गोटे तापर आ कि एठी बाकी आम मेन सब डेट गुड़ा आसो है आमर जो होता देखिए नोटा मो कतरे ना से जो नेट्रु करदेली देखी दियो अच्छा फास्ट आमर जो स्टार्ट हो कि एक्यूजेशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ द इंडियन सिटीजनशिप अच्छा 4 टाइप से लिखले कि देयर आर 4 वेज इन द इंडियन सिटीजनशिप कैन बी एक्वायर्ड बाय बर्थ बाय डिसेंट बाय रजिस्ट्रेशन बाय नेचुरलाइजेशन बाय बर्थ केमती हो ना एवरी पर्सन बोर्न इन इंडिया कौन लिखी ऑन और आफ्टर ए डेट गुड़ाक मन रखिए 2-4 थर देखला मन रही 26/1/1950 26 जनवरी 1950 पर कि से दिन जन्म हो कि 1 जुलाई 1987 1 जुलाई 1987 रु 26/1/1950 भितर सी जदि इंडिया जन्म हो सी गोटे इंडिया सिटीजन रूप में जो ये पार इंडिया सिटीजन इरेस्पेक्टिव ऑफ इट नेशनलिटी बापा माँ भी सेठिका सिटीजन होते है देन सेकेंड पॉइंट कौन कि एवरी पर्सन बॉर्न इन इंडिया इन बिटवीन 1 जुलाई 1948 रु 2 डिसेम्बर 2004 जाए इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया गिवेन इधर ऑफ हिज फादर एंड मदर ऑफ द सिटीजन कंट्री एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ माने सेकेंड पॉइंट कौन लिखा है कि 1/7/1948 रु 2/12/2004 जाए जदि के इंडिया जन्म होती जदि ता बापा कि माँ इधर लिखी सॉरी ता बापा कि माँ भितर किए जड़े जदि इंडिया सिटीजन ता जन्म टाइम होते ताहले से इंडिया सिटीजनशिप हो एंड एवरी पर्सन बॉर्न इन इंडिया ऑन और आफ्टर 3/12/1904 सॉरी 2004 पर जे इंडिया जन्म है तार बोथ ऑफ हिज फादर एंड मदर ये दी जनकर गिवेन बोथ फादर एंड मदर आर इंडियंस और एटलिस्ट वन पेरेंट इज सिटीजन एंड द अदर इज नॉट इलीगल माइग्रेंट दी जन पेरेंट इंडियन हवा दरकार जदि सेमती नहला जड़े भी इंडियार नागरिक हेले चलो बट से इलीगल माइग्रेंट हो ना दरकार सेमती इलीगल माइग्रेंट हो न ये 3टा डेट भलसे मन रख कौन कहली 1 जनवरी 1950 गोटे देन तोर जुलाई 1 1987 गोटे तापर 2/3/12/2/12/2004 गोटे फार्स्टा जदि जन्म होती से राइट पाईगला सेकेंडटा कौन कहली जदि ता बापा कि माँ माने कौन कहला इधर ऑफ हिज फादर और मदर इज ए सिटीजन ताले से तार जिस हो बट जदि 3/12/2004 पर आसी बोथ ऑफ हिज पेरेंट बट गोटे पेरेंट तांकर इलीगल माइग्रेंट जमी हो न जड़े सिटीजन होते बट आउ गोटे जमी इलीगल माइग्रेंट न माने जमी ना कि घुसपेट से टाइप जमी न से जो ये गला तुम बाय बर्थ जदि बाय बर्थ तुमको पचरा गो तुम मुंड को आण कन्स्टिट्यूशन आनी तुम आण कि 1955 जो सिटीजनशिप एक्ट लिखा जाइए से सब लिखाई जो कन्स्टिट्यूशन लिखाई है ये जो कन्स्टिट्यूशनल माने ये नुह देन बाय दी रेजिस्ट्रेशन सिटीजनशिप कैन बी एक्वायर्ड बाय दी रेजिस्ट्रेशन केमती कही मुझे जो डेट को मेंशन करी कि 19 जुलाई 1947 पर जो मैंने भारत 1948 पर जो मैंने भारत को आसुँच गोटे परमिट सिस्टम दरकार होता से तो एमती प्रोफेशनल रेजिस्ट्रेशन सिस्टम नाला से टाइम आम दुनिया आम देश फास्ट फास्ट स्वाधीन होता तो से परमिट सिस्टमटा को ही आम टेम्पोरारी कहीपर कि तापर आसिक से रोला 6 मास रहा सिस्टम सब देखा बट बाय द रेजिस्ट्रेशन आम से टाइम प्रोफेशनली आसला जो टाइम रे आम 1955 एक्ट आसीगला 1955 एक्ट रु आम जापारे कि सिटीजन कैन बी एक्वायर्ड बाय द रेजिस्ट्रेशन ऑल्सो एंड सम ऑफ द मैंडेटरी रूल देवा दरकार रूल कौन ए पर्सन ऑफ द इंडियन ओरिजिन हु हैव बीन रिसाइड ऑफ इंडिया फॉर 7 years बिफोर अप्लाइंग फॉर रेजिस्ट्रेशन कौन कौन से मुझे गोटे इंडियार नागरिक नुह मत एठी आसिकी इंडियार नागरिकता पाइबापी मुझे करुच्ची अप्लाय तो से एप्लिकेशन डेट पूर्वर 7 वर्ष जाए मुझे इंडिया रही जदि मु 7 वर्ष जाए इंडिया रही देन मु सिटीजनशिप एबे अप्लाई करि पारिबी थ्रू दी रेजिस्ट्रेशन
ए पर्सन ऑफ इंडियन origin who is resident of any country outside अनडिवाइडेड द इंडिया कि पर्सन ऑफ इंडियन माने गोटे इंडियन ओरिजिनल पर्सन हु इज रेसिडेंट ऑफ एनी कंट्री आउटसाइड द अनडिवाइडेड इंडिया माने कौन कहूँ से जो डिवाइड हो नाला माने 1900 से कहूँ एटा 1935 ये कथा माने जो गवर्नमेंट ऑफ एक्ट कथा से कहूनी 1947 कथा से कहूँ कि 1935 मसीहा कथा कहूँ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु इज ए रेसिडेंट ऑफ एनी कंट्री आउटसाइड अनडिवाइडेड इंडिया है जदि आउटसाइड माने तापर कहला कि ए पर्सन हु इज मैरिड टू ए इंडियन सिटीजन एंड इज ऑर्डिनरीली रेसिडेंट फॉर 7 ईयर बिफोर अप्लाइंग द रजिस्ट्रेशन से ही सब लिखाई जदि सी गोटे इंडियन सिटीजन केमती पाइब आइदर सी आसिक 7 वर्ष रोचे ना सी जब कोई इंडियंस को बाहा गले बाहा सारा पर जदि 7 वर्ष ना कि आइदर मिनिमम तो केते दिन गोटे रहा दरकार 7 वर्ष ना कि कंटिन्यू 7 वर्ष रही पूरा एमती घर पकई बस 6 मास अधिक जदि तुम जाऊच तुम एनआरआई हो गल मासे 2 मास 3 मास तुम जब आस जाऊच माने गोटे गैप मेंटेन करूनो कंटिन्यूअस जीवा आसा लगी रही ताहले तुम कह मुझे गोटे आप्लिकेसन रेडी 7 वर्ष रही सारे एवं मुझे आप्लिकेसन रेडी करदेवी है तापर लिखा माइनॉरिटी चिल्ड्रेन ऑफ पर्सन हु आर सिटीजन ऑफ इंडिया जदि को माइनर चिल्ड्रेन ऑफ द पर्सन हु आर द सिटीजन ऑफ द इंडिया को माइनर चिल्ड्रेन को भी आम सिटीजन ऑफ इंडिया घोषित कर जदि बापा माँ इंडिया सिटीजनशिप थे द माइनर चिल्ड्रेन ऑफ पर्सन्स हु आर इंडियन सिटीजन ऑफ द इंडिया है जो पर्सन जदि सिटीजन ऑफ इंडियन होते माइनर चाइल्ड भी इंडिया सिटीजन हम माइनर चाइल्ड माने जार होश आवाज माने माइनर से 18 वर्ष रू कि बेसी बड़ ही ना से आम जमी आक्टिव अच्छे सेमती हो दैट इज कॉल्ड माइनर चिल्ड्रेन अच्छा आम ये कौन कौ जिन देखिले 2टा जिन देखिले आम देखिले ये बाय द बर्थ आम बाय बर्थ द्वारा 3टा डेट तुमको कहली 0-1-26-1-1950 तापर 1-7-1987 तापर 3-9-12-19 2014 रेजिस्ट्रेशन कथा 7 वर्ष जड़े जब रोचे ना जब बाहा सारे 7 जन रोचे ना से अनडिवाइडेड जो इंडिया थिला से बाहर जाइए आगे रोला एवं इंडिया को आसिया चाहूँगी आउ से जदि गोटे माइनर चिल्ड्रेन को बापा माँ गोटे माइनर चिल्ड्रेन अच्छी जदि बापा माँ इंडिया सिटीजनशिप तो तुम्हें भी रेजिस्ट्रेशन साहाय्य जापर देन बाय डिसेंट ए पर्सन बोर्न आउटसाइड ऑफ द इंडिया ऑन और आफ्टर January 26, 1950 is a citizen of India by descent if he or she or father was a citizen of India by his birth कौन कहला ना जदि गोटे पर्सन January 26, 1950 पर इंडिया बाहर जन्म होती तो बाय डिसेंट सी इंडियार नागरिकता पाई डिसेंट मान हूँ कि आइदर तार डिसेंडेंट तो फादर डिसेंट मान डिसेंडेंट फादर ग्रांडफादर मदर से मैंने कौन लिखला हिज एंड हर फादर वाज ए इंडिया सिटीजन जदि जन्म टाइम से बाहर जन्म हो जदि तार जन्म टाइम ता बापा किंबा ता बापांकर माने ताकर फादर जदि इंडिया सिटीजनशिप माने इंडिया सिटीजन थिले तो सी इंडिया सिटीजन पाई परिबो बाय डिसेंट माने तमे कोजी केमती रजिस्ट्रेशन करिवो जदि तुम नागरिकता पाइबार अच्छी बार्थ द्वारा अच्छी तुम कौन कहली बाय रेजिस्ट्रेशन अच्छी सेमती बाय डिसेंट माने तुम डिसेंडेंट अधिकार भी तुम अधिकार माने तुम डिसेंडेंट जो पाई अधिकार से अधिकार तुम भी चलछ है देन जदि गोटे पर्सन बोर्न आउटसाइड द इंडिया ऑन एंड आफ्टर डिसेंबर 10, 1992 बट बिफोर डिसेंबर 3, 2004 इफ इधर और हिज फादर वाज ए सिटीजनशिप ऑफ इंडिया ये सेम कथा लिखला कि डिसेंबर 10 ये डेटा देख से लिखाई कौन 1987 जुलाई 1 एठी होची बाय डिसेंट रे डिसेंबर 10, 1992 रु डिसेंबर 3, 2004 जाए जो मैंने इंडिया बाहर जन्म होते इधर तांका बापा नले माँ जदि कि इंडिया सिटीजनशिप होते ये कौन लिखा खाली बापा कौटी 2026 January 26, 1950 ओनली फादर तापर फादर इधर फादर नहले मदर देन तब सेकेंड को जो आसवा इफ ए पर्सन बोर्न आउटसाइड ऑफ द इंडिया और आफ्टर इंडिया डिसेंबर 3 हैज बी एक्वायर सिटीजनशिप सेम जिन लिखाई ही एंड सी हर फादर पेरेंट्स बापा माँ have to declare that the minor doesn't hold a passport of any other country and he or she birth is registered at an Indian consulate within 1 year of the birth
से जदि कहले जो मैंने 2000 डिसेम्बर 3, 2004 पर इंडिया जन्म होती इंडिया बाहर जन्म होती जदि बापा माँ कहले कि मो पुओ कि झील एवं गोटे माइनर माने ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଆଉ ତା ପାଖରେ ସେ ହି ଡଜଣ୍ଟ ହୋଲ୍ଡ ଏ ପାସପୋର୍ଟ ସେ ଗୋଟେ ପାସପୋର୍ଟ ଇଏ କରିପାରିବ ନାହିଁ ତ ତାକୁ ସିଟିଜେନସିପ୍ ସେ କେମିତି ପାଇବ ସିଟିଜେନସିପ୍ ଏମିତି ପାଇବ ନା ସେ ସେମ୍ କଥା କହିଥିଲି ସେ ଯଦି ବର୍ଷେ ଭିତରେ କେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନସଲଟାଟ୍ ଦ୍ୱାରା ବାହାରେ ସେ ଯେଉଁଠି ଜନ୍ମ ହେଇଛି ସେ ଯଦି ସେଠି ତାକୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରାଇ ଦେଇଛି ତାହେଲେ ସେ ଇଣ୍ଡିଆର ସିଟିଜେନସିପ୍ ହେଇପାରିବ। अच्छा by naturalization a person can acquire Indian citizenship by naturalization if he or she ordinarily resident India for 12 years। এইটা দেখো এইটা তো আমরা যে 2000 নূয়া আক্ট আসলা এটা তো আমার 7 ইয়ার হয়ে যাইছি এটা যেহেতু 1955 আক্ট আমি পড়ুଛନ୍ତି ଏବେ ସବୁ ଆମ 2055 ଆକ୍ଟ ଦେଖିବା 2055 ଆକ୍ଟରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ 2019 ଆକ୍ଟ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ଆଡ଼କୁ ଯିବା ସେତେବେଳେ ଯାହା ଚେଞ୍ଜ ଚାଞ୍ଜ ହେଇଛି ଦେଖିବା ବଟ୍ ଏଟା 1955ର ଆକ୍ଟ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଲେଖା ହେଇଛି କି 12 ବର୍ଷ ତମର ଯଦି ଇଣ୍ଡିଆରେ ତମେ ରହୁଛ ଦେନ୍ ତମେ ବାଇ ନ୍ୟାଚୁରାଲାଇଜେସନ୍ ତମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଦି 12 month preceding the date of the application and 11 years in the aggregate माने थ्रू आउट माने जो डेट रू तुम दौच से मिनिमम कौन लिखला थ्रू आउट दि 12 month preceding the date of the application and 11 years in the aggregate and fulfill all qualification in the third schedule of the Indian constitution माने citizenship act हला तापरे एटे लिखला कि by the naturalization गोटे इंडियन केमती पाई पारिबो से 12 वर्ष इंडिया रे रहिबा दरकार थ्रू आउट दी माने throughout 12 months preceding the date of the application माने 12 months जो माने जो डेट टू से एप्लिकेशन दौची ता 12 मास पूर्व से कंटिन्यू रहिबा दरकार एंड 11 इयर्स इन दी माने कोन एग्रीगेट माने टोटल से 365 दिन रु अधिका बाहर न रहिथिबा दरकार हैला से कहूँ कि एग्रीगेट तो 11 वर्ष हेतिबा दरकार एबे सेटा कम हे गलानी आगोटे अधिका थिला तापर इट डजंट प्रोवाइड फॉर द डुअल सिटीजनशिप और डुअल नेशनैलिटी इट ओनली अलाउज द सिटीजनशिप फॉर द पर्सन लिस्टेड अंडर द प्रोविजन एबव द बाय बर्थ डिसेंट रजिस्ट्रेशन और द नेचुरलाइजेशन ओके से लिखिदेला इट डजंट प्रोवाइड ए डुअल सिटीजनशिप और ए डुअल नेशनैलिटी आम इंडिया करेनि देख जदि क्वेश्चन आसो जदि एग्जाम रे आसो कि आम कन्स्टिट्यूशन केते थर सिटीजनशिप अमेंडमेंट होती एमती क्वेश्चन आसो कहीं डिलिमिटेशन कमिशन पर आर वर्ष पकई क्वेश्चन कि डिलिमिटेशन कमिशन एजाए आम इंडिया रे केते थर होती ये से जो आसबी पारे कि तुम आज जाए केते थर सिटीजनशिप तुम अमेंडमेंट होती 1986 रे 2003 रे 2005 रे जो तुम OCI कार्ड आसला ओवरसीआर 2015 ने है देन आउ अच्छा तुमर तापर 1986 जो अमेंडमेंट होता है अनलाइक द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एंड द ओरिजिनल सिटीजनशिप एक्ट दैट गिव सिटीजनशिप ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द जूस सॉइल टू एवरीवन बोर्न इन द इंडिया तो 1986 अमेंडमेंट टू सेक्शन 3 वाज अनलेस इंक्लूसिव एगुड़ा पूरा तुम ये लिखाई खाली अल्प बल तुम खाली मारदेव ये कौन कल ओवरलुक से डेट जो लिखाई जनवरी 26 1950 आउ जुलाई 1 1947 द अमेंडमेंट हैज added the condition that those who born in India on and after January 26 and before July 1 shall be Indian citizen। अच्छा ये शुण कौन चेंज है 1986 चेंज कौन है शुण फास्ट चेंज है तुमर जो थिला कि 1950 रु नहीं जो बर्न है इंडियन सिटीजनशिप हो चेंज कौन and after in addition to one's own birth in India and get citizenship only if either of his parent was an Indian citizen at the time of birth ये तो लिखा है तापर आमर मेन कोडी हाँ आमर मेन चेंज है एटू तुम इम्पोर्टाट है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल ऑफ 19 कौन 2019 इफ यू आर एनालाइज प्रॉपर्ली एटा तुम गोटे डेट ये मेंशन है लिख डिसेम्बर 31 2014 डिसेम्बर 31 2014 पूर्वर जो हिंदू जो सिख जो बुद्धिस्ट जो जैन जो पारसी जो क्रिश्चियंस इंडिया को आसी जाइए से इंडिया सिटीजेन ये देख कौटी पाकिस्तान ना बिलंग्स टू नहीं पाकिस्तान बांग्लादेश अफगानिस्तान रु आसी बट इस्लाम ना ये ना मैंने कौन कहले मुस्लिम मैंने ये ना से रोबा हिंदू सिख बुद्धिस्ट जैन पारसी क्रिश्चियन मैंने आसपारे बट मुस्लिम ईयर ये ना ये देख इट रिड्यूस द रिक्वायरमेंट ऑफ द सिटीजनशिप ईयर 11 टू जस्ट 5 years सेटा जो तुम एग्रीगेट थिला 11 वर्ष सेटा को चेंज कर देगी 5 वर्ष कर दिया गला एंड टू नोटिफिकेशन आल्सो एग्जेम्प्टेड दिस माइग्रेशन फ्रॉम द पासपोर्ट एक्ट एंड द फॉरेन एक्ट
तापर तुम बांग्लादेशी हिंदू इलिगल माइग्रेंट विषय कथबार्ता होती एंड डिफरेंट सिनारियो इन द जो कौन इन द जो आसाम आकर्ड होता साइन तुमको कही जो आसाम आकर्ड के साइन होता 1985 से सही कथा ही कही इलिगल माइग्रेंट कथा कौन तर इश्यू हो ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन से मूवमेंट को लीड करते तो से आसाम आकर्ड कथा तुमको कहली आर्टिकल से सेक्शन 6A माने दिस सेक्शन वाज मेड एप्लीकेबल ओनली टू आसाम कौन लिखा इट लेट डाउन दैट ऑल पर्सन ऑफ द इंडियन ओरिजिन हु एंटर्ड आसाम बिफोर January 1 1966 ये डेटा मन रखियो January 1 1966 बिफोर जे आसाम जाइतला एंड हैव बीन ऑर्डिनरीली रेसिडेंट विल बी डीम्ड इंडियन सिटीजन्स कि जे January 1 1966 पर जीवो ताकू माने बिफोर जाइथिबो से हेजिबो बट दोज हु कम्स आफ्टर दैट एज बिफोर मार्च 25 1971 एंड have been ordinarily resident will get citizenship at the expire of 10 years माने तुमको एटी आउरी 10 वर्ष रहिया पड़िबो जब तुम आ भीतर आसछ देन ड्यूरिंग द इंटरिम पीरियड दे विल नॉट हैव द राइट टू वोट तुमर से इंटरिम पीरियड जति दिन एटी रहिबो तुमर वोट दर अधिकार नै तुम एटी रहिबो आ छेटू जे तुम एई दिन भीतर आसीछ एटा आसाम अकॉर्ड येला आसाम अकॉर्ड से तोर 1955 रो एक्ट से तुमको मु कौन पढ़ेली फंडामेंटल राइट्स माने तुम सिटीजनशिप 5 रु 14 जाय हला एम तुम सिस्टम है कि सैला छाड़ सादा सैला जान सब ये जो 5टा पॉइंट ये बोलते लिखाई ना तो बोलते बुझेदा बोलसे टर्मिनेशन गला अमेंडमेंट तुम देख 86 92 2003 में भी 2005 रे भी 2019 भी है से 2015 लिख 1986 जो 1992 2003 2005 और 2019 and citizenship amendment act grant the citizenship to the non-muslim controversial under secularism debate आम जो इंडिया को धर्मप्रिय राष्ट्र ताप गोटे ये निहाती ये एनसीआर नेशनल रजिस्टर सिटीजन इन आसाम देखो यही सिस्टमटा केबे होता है एनसीआरटा ओनली थरे ही होता है तुम 1951 जो टाइम नेशनल रजिस्टर ऑफिस गोटे आम होता आम इंडिया रे जो फास्ट आम सेंसस है से फास्ट सेंसर पर तुम गोटे पूरा सब लोक गोटे रेजिस्ट्रेशन होता से फास्ट एंड लास्ट होता है एनसीआर है देन कंसर्न ओवर द एक्सक्लूजन एंड डॉक्यूमेंटेशन छाड़ तापर इलीगल माइग्रेंट माने किए ये चैलेंजेस फ्रॉम द बांग्लादेश कौन होता है कहली बांग्लादेश मियांमार 1 किलोमीटर जगह पासपोर्ट दरकार ना से जो सेपटू बहुत इलीगल माइग्रेट आसुँच और बांग्लादेश लोक भी बहुत इंडिया को इंड्यूस हो जाऊँच कारण बांग्लादेश इंडिया को तो जानी थी तुम के लोग आसुँच से भी तुम इलीगल माइग्रेट आसिक रही जाऊँ डेमोक्रेटिक एंड पॉलिटिकल इम्पैक्ट छाड़ रेफ्यूजीज पॉलिसी इंडिया नॉट ए सिग्नेटरी टू दी 1951 रेफ्यूजीज कन्वेंशन फॉलोज आड ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच ओके से कहूँ कि तुम गोटे रेफ्यूजीज कन्वेंशन होता जोटा कि तुम ऑल वर्ल्ड रे होता माने बहुत ये आसते तो से इंडिया साइन मारला ना बट इंडिया फॉलोज आड ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच आड़क माने जिते बेले तुम दरकार पड़ो मुझे निहाती साथ देवी बट मु साइन फाइन मत हम जे दरकार पड़े मुझे साथ देवी तो कहते आड़क जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट पेरुआरी केस इजार केस प्रदीप जैन केस कह तुमको बेस बड़ हो कॉम्पिटेटिव पर्सपेक्टिव यूएस फॉलोज जज सॉइल तुम राइट राइट इंडिया चलोज द कंडीशनल जज ये तुम काली आउट क्लास कहीदेवी जज सॉइल कौन सांगुनिस कौन क्लास बहुत बड़ हो then the citizenship and the constitution linked to the fundamental rights and the duties आम काली तो स्टार्ट करिया फंडामेंटल राइट्स ये देखिए सिटीजनशिप केमती तुम पूरा फंडामेंटल राइट्स को लिंक होइछला देन तुम कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी सिटीजनशिप शुड जो अलाइन विथ सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक एटा तुम तो बेसिक जिनस एनआरसी कौन इन आसाम दिस कंडक्टेड अंडर द सुप्रीम कोर्ट सुपरविजन छाड़ सीए प्रोटेस्ट एंड द इम्प्लिकेशन नेशनल वाइड प्रोटेस्ट इन 2019-20 होता तुम से कन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होता जोटा कि तुम जो 2019 आसाला और जुडिशियल रिव्यू पेंडिंग सुप्रीम कोर्ट एजाएं भी अच्छे से जो बिल कहली अमेंडमेंट एक्ट कहली देन देयर इज की सुप्रीम कोर्ट केसेस छाड़ कह कौन सिटीजनशिप एंड द आइडेंटिटी बिलोंग टू लॉयल्टी तो छाड़
सिटीजनशिप एंड पॉलिटिकल राइट्स भोटिंग होल्डिंग ऑफिस लीगल प्रोटेक्शन तो कहले गुड़ा रिसेंट डेवलपमेंट कौन है डिजिटल वेरिफिकेशन है ई सिटीजनशिप डिस्कसन आसलानी इंपैक्ट ऑफ द एआई ऑन द सिटीजनशिप स्टेटस एबे आगु जो रजिस्ट्रेशन होता एबे सिटीजनशिप सब ऑनलाइन एआई ताको सब काम कर दूची तेणु आर्टिकल 5 रु 11 तो तुम पार्ट नंबर 2 रे अच्छी व्हिच कवर्स कमेंसमेंट माइग्रेशन एंड द लेजिस्लेटिव पावर ओके तापरे समरी होची इंडियन सिटीजन इज ए सिंगल सिटीजनशिप रेगुलेटेड बाय सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 नो डुअल सिटीजनशिप इज अलाउड तापर आमर कौन सीए तुम इंपोर्टाट कौ कौटा ना सब जो कौन सीए 2019 माने कॉन्स्टिट्यूशनल सॉरी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019 एचसीआर एनआरसी कौन ओसीआई कौन कीवर्ड्स से देखियो डोमिसाइल कौन डिसेंट कौन माइग्रेशन कौन डेप्रिवेशन कौन ये नोट तुमको देदेवी मु अच्छा जिनस एतिक ही आमर टोटाल आमर एतिक ही ये तुम